हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और हमारे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए क्यों ना हम लोग आज फिर से एक वचन देखेंगे और उस वचन से बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो आज का वचन है दूसरा राजा उसका 5 अध्याय का एक वचन से हम लोग देखने वाले हैं। तो वचन एक कहानी है नामान की, जो एक कोढ़ी व्यक्ति है और वो कैसे चंगा होता है, कैसे वो ठीक होता है, हम लोग आज देखेंगे इस वचन से। तो वचन को हम लोग प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो मैं पढ़ती हूँ एक वचन से, जैसे यहाँ पे लिखा है। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तो जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैं नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष के मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझ से झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य यह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से अपने यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की आबाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे प्रभु पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। जैसे कि हमने कहानी पढ़ा और हमने उस कहानी से सीखा कि हमने जाना कि नामान जो है आराम के राजा का एक सेनापति था। और यहोवा के द्वारा उसने कैसे आरामियों में विजय पाई, और फिर उसके बाद लेकिन वो कोढ़ी था। तो हमने जैसे इस कहानी को देखा, हमने कहानी को सुना। तो अगर इस कहानी को आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप इस कहानी को पूरी तरह से गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप इस वचन को ज़रूर पढ़ें। तो मैंने उस कहानी से जो सीखा मैं आपको बताना चाहूँगी। तो मैंने सबसे पहले यही बातें सीखी कि
वो लड़की जो लोग उसको बंदी बनाकर लाए थे, जब वो उसे बंदी बनाकर लाए तो शायद उसके दिल में नफ़रत होगा कि कैसे ये लोगों ने मुझे बंदी बनाया। वो मतलब बहुत ज़्यादा वो कैसा फ़ील करती होगी वहाँ जाकर, उस आराम में जाकर, आराम देश में जाकर। वो खुद को शायद अकेला फ़ील करती हो, उसे कैसे बंदी बनाकर कैसे उसे एक दासी बनाया। तो वो उसके दिल में शायद बहुत ज़्यादा दुःख होगा, लेकिन वो फिर भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित होगी। लेकिन उसने क्या किया, उसने दूसरों का भला चाहा। उसने कैसे वो उसे जब बंदी बनाकर ले गए, उसको बंदी बनाकर ले गए, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वामी का क्या किया, भला चाहा। वो अपने स्वामी की पत्नी से बोलती है कि अगर हमारा स्वामी वहाँ जाता, इज़राइल में जाता तो कैसे वो ठीक हो जाता। मतलब उसने दूसरों के बारे में सोचा ऐसे हालातों में भी। तो ये मेरे लिए बहुत सीखने की बात है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, जैसे उस लड़की ने परमेश्वर के राज्य को फैलाया, कैसे परमेश्वर के बारे में कैसे अपने स्वामी को बताया। तो वो चाहती थी कि उसका स्वामी जो है ठीक हो जाए, वो अपने स्वामी का भला चाहती थी। तो मैंने इस लड़की से सीखा कि हम कहीं भी रहें, किसी कैसे भी लोग हमें चाहे जज करते हों या परेशान करते हों, लोग हमें हमारे बारे में गलत सोचते हों, बुरा बोलते हों, लेकिन हमें लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, उनके बारे में हमें उनकी भलाई सोचनी है। और फिर वो लड़की जो है वो कितना हिम्मत जुटाती है और फिर अपने स्वामी की पत्नी से बोलती है। तो मैंने इस लड़की के विश्वास को देखा और वो बोलती है कि वो वहाँ अगर होता तो ठीक हो जाता, उसका विश्वास भी था। तो मैंने ये चीज़ें सीखा कि हम कहीं भी रहें, हम परमेश्वर के वचनों को लोगों में बाँटते रहें। और सबसे पहली बात कि हम जहाँ भी हैं, हमें देखना है कि हमारे आस-पास कोई परेशान है, दुःख में है, तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, तो हमें उन्हें प्रभु के बारे में बताना है। जैसे ये लड़की जो है अपने स्वामी की पत्नी से बोलती है। तो हमें भी लोगों का भला सोचना है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, हम कहीं भी रहें। और फिर जब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखा कि एलीशा जब बोलता है उसे नामान से कि अपने दूत को भेजता है कि जा उसे ऐसे-ऐसे बोल दे कि 7 बार डुबकी मारे उस नदी में। तो नामान जो है क्रोधित हो जाता है कि वो खुद आकर मुझसे मैंने सोचा था वो खुद आकर मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मेरे लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, तो इसलिए वो क्रोधित हो जाता है। तो कई बार होता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। हम कई बार ऐसा सोचने लगते हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जैसा प्लान करते हैं, सारी चीज़ें वैसी ही हो। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हम अपने तरीके से चलने लगते हैं, इसलिए जब वैसा नहीं होता तो हम गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो अगर हम जैसा सोचते हैं, अगर वैसा नहीं होता है, तो फिर हमें इसमें मतलब क्रोधित नहीं होना है। इस तरह से जैसे नामान क्रोधित हो गया, लेकिन वो अपने रास्तों से भटक जाता है कि वो किस लिए आया था। वो गुस्सा से क्रोधित होकर चला जाता है, लेकिन फिर उसका जो दास होता है वो उसे कैसे बताता है कि अगर क्या एलीशा तुमको अगर कोई भारी काम देता तो क्या आप वो नहीं करते? लेकिन फिर उसको समझाता है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि परमेश्वर कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा हमारे जीवन में वो काम करता है। जैसे यहाँ पर नामान क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसके दास के द्वारा उसका क्रोध जो है शांत होता है। तो जैसे यहाँ पर जैसे हमने देखा कि कैसे उसका दास जो है उसे समझाता है, तो वो धीरज रहता है, समझता है। तो हमें ये चीज़ें जानना है कि हम कहीं भी रहें, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, कहीं न कहीं किसी न किसी द्वारा हमारी मदद करता है। और फिर उसके बाद जो है जब एलीशा जाता है सॉरी जब नामान जाता है, एलीशा जो उसे एलिसा ने जो उसे कहा था कि तुम जाओ और उस नदी में 7 बार जो है डुबकी मारना है तुमको, तो नामान जाता है। और फिर वो उस नदी में उसके अंदर बहुत सारा सवाल होगा कि पता नहीं उसके अंदर डर भरा होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसे बहुत सारी चिंताएँ होंगी कि ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन उसने जब 1 बार डुबकी मारी, 2 बार डुबकी मारी, उसे उसके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, पता नहीं मैं ठीक होऊँगा या नहीं होऊँगा। मतलब कैसा उस समय वक़्त होगा उसके लिए। तो लेकिन नामान जो है वो क्या करता है, वो वहाँ पर
धीरज रखता है, धीरज धरता है कि शायद इस बार हो जाएगा, 5वीं बार नहीं हुआ, शायद 6वीं बार हो जाएगा। उसने ऐसा धीरज रखा, उसके दिल में शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ये चीज़ सीखा कि उसने धीरज रखा। तो जब हम धीरज रखते हैं, धीरज धरते हैं, तब हम जाकर परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। तब जैसे नामान जब 7वीं बार जाता है और फिर वो बाहर निकलता है, तो ये मतलब कि बच्चों जैसा उसका शरीर हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें सीखा कि हमें धीरज धरना है, किसी भी हालात में हम हों, लेकिन हमें धीरज रखना है, धीरज धरना है, तब हम जाकर परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को हम देख पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वचन समझ में आया होगा और प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दे। थैंक यू।